इम्पोर्टेंट बात की है ईयू चीफ ने, वो ये है कि उन्होंने कहा है जी कि इंडिया हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक अलाई है। एफटीए, ये जो मैं ईएफटीए कह रही हूँ, ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि हम 200 बिलियन यूरो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय $100 बिलियन। इस टाइम इंडिया 5th नंबर पे इकोनॉमी में उसका नाम है वो इंडिया का। ठीक है, इतना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो है ही है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान आईएमएफ से लोन ले रहा है। हमारे लड़के लड़कियों को नौकरियां दो। या किसी के साथ जो है ना किसी की ना तो हेल्प लेता है, वन साइडेड हेल्प करता है, या वो अपनी सबसे पहले अपनी नेशन के इंटरेस्ट को देखता है। तो यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उनके आने से उन्होंने मुलाकातें की हैं, जारी बात है वो नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। वेस्टर्न यूनियन के बारे में ज़्यादा बस इतना नहीं है, बट उनको क्यों इतना दिया गया, लोग उनको पसंद करते होंगे। नेक्स्ट एआई समिट है वो कहाँ होगी? इंडिया के अंदर होगी। मोदी साहब तो $500 बिलियन की बात कर रहे हैं ना अमेरिका के साथ। हमारा हम 5 बिलियन ऐसे इंटरनेशनल अगर वो सब मिलके करेंगे तो ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। 200 बिलियन यूरो। मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ जो अब कंट्री जा रही है वो इंडिया ही जा रही है। अब इंडिया एक कौम की तरह बन चुका है। जो हमारा एक स्टाइल है साउथ एशिया का, पाकिस्तान में भी ऐसे ही करते हैं जब बाहर से लोग आते हैं। नमस्ते साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदुस्तान न्यूज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी भारत के लिए आया है। भारत और यूरोपीय यूनियन के साथ एक बड़ी मात्रा में फ्री ट्रेड डील होने जा रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि यूरोपीय यूनियन के 4 देशों से पहले ही भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। इस समझौते के मुताबिक वो 4 देश भारत में अगले 15 ईयर्स में 100 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। अब खबर आ रहा है कि पूरे यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत में कम से कम 200 बिलियन की इन्वेस्ट आएगा। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत में होता देख पाकिस्तान मीडिया भारत के साथ अच्छे रिश्ते करने की बात कर रहा है और साथ में भारत से ट्रेड करने की भी बात कर रहा है, क्योंकि भारत में अगर बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट होगा तो और भारत और पाकिस्तान के साथ ट्रेड रिश्ते तो पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया भारत में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होता देख ईर्ष्या भी हो रहा है पाकिस्तानियों के अंदर, क्योंकि पाकिस्तानी पीएम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट लाने के लिए दूसरी देशों की पैर पकड़ रहा है, फिर भी कोई देश पाकिस्तान के अंदर आसानी से इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं, यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेyen जो हैं वो पहुंची हैं इंडिया के अंदर, जहां पे एक मिनिस्टर साहिबा हैं अनुप्रिया पटेल। उन्होंने उनको वेलकम किया और लग ये रहा है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुश्किल पैदा कर दी है, टेक्निकली अगर देखा जाए क्या मुश्किल पैदा कर दी है, मुश्किल ये पैदा कर दी है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि ये जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस था वो मुश्किल में पड़ गया है, तो अब यूरोपियन यूनियन भी अब भाग दौड़ रहे हैं कि दुनिया में जो अलायंसेज हैं उनको शेप करें। इम्पोर्टेंट बात की है ईयू चीफ ने, वो ये है कि उन्होंने कहा जी कि इंडिया हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक अलाई है। बात खत्म। जबकि पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान जब भी यूरोपियन यूनियन की तरफ देखता है, या तो हम उनसे फ़ायदे देखते हैं कि हमें जी जीएसपी प्लस स्टेटस दे दिया जाए, जीएसपी प्लस स्टेटस दे दिया जाए। तो जीएसपी प्लस स्टेटस है, उससे मुराद यही है कि जनाब हमें हमारी जो जिसे कहते हैं ना एक्सेस दी जाए, हमें जिसे कहते हैं ना एक्सेस दी जाए, और वो एक्सेस क्या दी जाए कि हमें हर कीमत पे एक प्रेफरेंस दी जाए। प्रेफरेंस क्या है कि हमारी जब प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट्स में पहुंचें, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम दहशतगर्दी से मुतासर हैं, तो उन्होंने हमें 2027 के हवाले से ये अलाउ किया हुआ है। बहरहाल एक तो ये चीज़ है, लेकिन इंडिया के हवाले से वो क्या है, वो कहते हैं ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक अलाई है, ट्रस्टेड फ्रेंड है। मतलब ताल्लुकात यहाँ पे हैं। अब फॉर एग्जांपल देखें, ये जब ये पहुंची हैं दिल्ली के अंदर और उन्होंने अपनी टीम से मिली हैं, जारी बात है, और जिस एंगल से वो आए हैं कि जिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया की हमें इंडिया के साथ नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल पे वो कहते हैं लेके जाना है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो कहते हैं हम डेमोक्रेसी हैं, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। वो कहते हैं जनाब हम तो इस वक्त वेस्ट के साथ अलाइन है। यूरोपियन यूनियन को ये भी एडवांटेज है कि यूरोपियन यूनियन ये समझती है, यहाँ ये समझता है कि जो भी है, जैसे भी है, हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन के तमाम ममालिक के साथ इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। दैट इज़ अनदर थिंग।
जो वहाँ पे उनको वो नज़र आ रही है। सो ये जो यूरोपियन यूनियन का मैं समझता हूँ कि इंडिया को इस एंगल से देखना कि तमाम ममालिक जो हैं वो ऑलरेडी दोस्त हैं इंडिया के, सो दे फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल। अब ये जो डायलॉग हुआ स्ट्रेटेजिक जो एजेंडा है, इसमें 5-6 मोटे पॉइंट हैं। सिक्योरिटी एंड डिफेंस, सिक्योरिटी एंड डिफेंस में क्या हो सकता है अगर इसके ऊपर बात की जाए? यही हो सकता है कि ग्लोबल जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है उनमें हमें इकट्ठे रहना है। सिक्योरिटी एंड डिफेंस में पर्टिकुलरली जो यूरोप को चैलेंज है वो इंडिया का नहीं है। और आपको पता है डॉक्टर जयशंकर इंडिया को कई दफ़ा जो है यूरोपियन यूनियन को कई दफ़ा एजुकेट कर चुके हैं। क्या एजुकेट कर चुके हैं कि भाई साहब, एजुकेट वो सिंपल एक चीज़ के ऊपर एजुकेट करते हैं कि भाई साहब देखें, यूरोप हैज़ टू कम आउट of this mindset that Europe's problems are world's problem. Europe has to come out of this mindset that Europe's problems are world's problems and world's problems are not Europe's problem. इस दिमाग इस चीज से बाहर निकले कि है कि मोदी साहब फ्रांस पहुंच रहे हैं, उसके साथ ही हमें ये खबर भी मिलती है कि EFTA लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले कि हम EFTA की तरफ बढ़ें और आपको बताएं कि ये जो EFTA डेस्क लॉन्च किया गया है इन्वेस्ट इंडिया की तरफ से, ये भारत और फ्रांस को और खासकर भारत को कितना फायदा पहुंचाने वाला है। इंडिया टू इनॉग्रेट EFTA डेस्क फॉर ट्रेड एक्सपेंशन। ट्रेड एक्सपेंशन के लिए भारत की तरफ से बाय इन्वेस्ट इंडिया एक डेस्क जो है EFTA डेस्क, उसको इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। अच्छा, उसका जो इनिशिएटिव है ये अलायंस विद द इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA साइंड, जो कि हुआ था मार्च में 2024 में ये हुआ था। लेकिन ये जो स्टेप लिया गया है EFTA डेस्क का, ये एक आप समझ लें कि इट्स ए माइलस्टोन, ए स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक रिलेशंस विद द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA। ये जो मैं EFTA कह रही हूँ ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। अच्छा, इफ्टा जो है हैज कमिटेड टू इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय $100 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। अब आपको पता चला, ये जो हम इफ्टा की बात करें कि उसने ये कमिट किया हुआ है कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में $100 बिलियन, $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा यूरोपीय यूनियन का ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये। अच्छा, इसमें फिर ये भी बताया गया है कि द इन्वेस्टमेंट प्लान इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स इन इंडिया। ना सिर्फ ये कि $100 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, बल्कि 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स भी इंडिया में क्रिएट करेगा। ये एग्रीमेंट जो हुआ है बाय इन्वेस्ट इंडिया एंड इफ्टा डेस्क। अच्छा, द कमिटमेंट जो है वो उसमें जो पहले के चल रहे हैं उसको आप निकाल, पहले तो जो चल रहे हैं एग्रीमेंट्स वो चल ही रहे हैं। अंडर द एग्रीमेंट EFTA इज ऑफरिंग टैरिफ कंसेशंस, वो जो मैंने अभी बात की कि भाई कंट्रीज तजारत से फायदा उठाते हैं जो टैरिफ कंसेशंस देते हैं, कवरिंग 99.6% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू द रीजन। अब आप अंदाजा करें कि ये जो EFTA एग्रीमेंट है इसके अंदर टैरिफ कंसेशंस 99.6% जो हैं वो इंडिया एक्सपोर्ट्स टू द रीजन, इंक्लूडिंग फुल मार्केट एक्सेस for non-agricultural products and tariff reductions on processed agricultural goods. India in turn is offering tariff concessions and covering 95.3% exports of EFTA with gold imports और इसके अंदर जो है significant portion, तो इसमें वो ज्यादा कर रहा है अगर देखा जाए तो इसकी तरफ से, तो इन्वेस्ट इंडिया ही हुआ ना। अच्छा जी, तो ये तो मैंने आपको बताया, ये इसलिए सिग्निफिकेंट है कि ये एक ऐसे टाइम में हुआ है कि, और जाहिर है ऐसे टाइम में ही होना था कि जिस वक्त मोदी साहब जो है वो पहुंचे वहां पर और यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये जो है ये एक बड़ा हमें नजर आ रहा है।